आगे ना ले जाओ, इनको बैठाइए, इनको बैठाइए, पकड़वाइए पकड़वाइए। चलिए चलिए आराम से बैठाइए। हमेशा संबंध रहता था बहुत सारी लड़कियों से, धीरे धीरे चेंज होती रहती थी उसकी लड़कियाँ। हाँ, डिमांड की गई, मेरी बहन से भी डिमांड की गई। लड़का का डिमांड रहता था कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, ये के लव लिए। मैरिज किया गया, लड़की को बहला करके अपने प्यार के जाल में फंसाया गया। उसके बाद जो है परिवार वालों से, पिता और भाई से दहेज की डिमांड की गई, और जब दहेज की डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई, जब बहुत लड़कियों से बीच बीच में अफेयर चलता रहता, मेरी बहन परेशान रहती थी हमेशा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज को लेकर के लगातार अवेयरनेस चलाते रहते हैं, कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में आए दिन क्या हो रहा है ये हम आपको जानकारी देते हैं। क्या नाम है सर? सुधीर कुमार से, कहाँ घर है? सीतामढ़ी में, डुमरा प्रखंड, बलुआ गांव। बलुआरा। जी। क्या घटना क्या हो? घटना है, मेरी बच्ची की शादी 2016 में हुई थी और प्रेम शादी हुआ था लड़का और लड़की का वहाँ अशोक धाम में। तो मेरी बेटी के 1 आध साल के बाद, 1-2 साल के बाद, लोग भी शादी में? जी, सभी आदमी थे, उस सबका पूरा प्रूफ है हमारे पास। तो 1-2 साल के ठीक रही। इसके बाद उसकी माँ और बेटा दोनों ही मिल के, और वो दहेज प्रताड़ना के लिए उसको बार बार टॉर्चर करती थी और उसको बार बार मारने की धमकी भी देती थी। और इसके बाद मेरे बच्ची को कहता था कि ये शादी में हमको कोई दान दहेज नहीं मिला तो हमको 10 लाख रुपया दीजिए बिजनेस के लिए, नहीं तो हम डाइवोर्स दे दो, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बार बार वही सब बोलता था लड़का। और लड़का हम लोगों से भी फिर इधर बात करना छोड़ दिया। हम लोग फ़ोन भी करते थे तो ब्लैक लिस्ट में नाम रख देता था नंबर, कोई बातचीत नहीं करती थी। तो इस बात पर हम लोग उसको समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब हम लोग को नहीं पाके हुए, जब देखा, हम लोग किसी शादी अटेंड करने बम्बई चले गए। बम्बई में जब ये लोग देखा कि न इसका पिताजी है, न माता पिता है, न भाई है, इसका ये उसकी माँ माने लड़की का हस्बैंड जो है प्रेम कुमार और उसकी माँ रेखा कुमारी, जो इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़का का एक प्रगति कुमारी नाम से अफेयर है, जो भी उसी के आसपास कंकरबाग में ही कहीं रहती है। इसी के चलते इस मौका का फ़ायदा उठा के मेरी बच्ची को 2 के रात को ही हत्या कर दिया गया। 2 जनवरी? जी नहीं, 2 फरवरी जी हत्या कर दिया गया। जो हम लोगों को जब उसके मोबाइल से कोई फ़ोन इतना किए, जब मोबाइल रिसीविंग नहीं हुआ तो मैं, बगल में मेरी बहन रहती है, उसको भेजने देखने के लिए, समझने के लिए, तो उस रूम को जब खोल के देखी तो रूम पूरा अंधेरा था और उसमें उसका लाश डेथ बॉडी पड़ा हुआ था। लेकिन आनन फानन में हम लोग कहें जो कहीं कुछ बच जाए, इसको जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, तो उठाकर ले गई पीएमसीएच में इसको मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, हमारे साथ भाई भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। शिवम। जब ये घटना हुई तब उस समय आप कहाँ थे? मैं गया में था, सिरगाटी साइड में कुछ काम चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था, मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उसी में बिजी था। फिल्म लाइन? जी मतलब शुरू से ही लड़का का ये रवैया था कि हमको दहेज चाहिए? हाँ, शादी के 2 साल बाद ये उसका शुरू हो गया था, धीरे धीरे करके शुरू हो गया। हम लोग से भी धीरे धीरे कटना चालू कर दिया था, ब्लैक लिस्ट में नंबर डालना, बात नहीं करना, ये सब शुरू कर दिया था। लड़की को प्रताड़ित हाँ, प्रताड़ित का टॉर्चर करता था, हमेशा टॉर्चर करता था वो। उसके माँ मतलब हमेशा तंग करता रहता था उसको, हर चीज़ के लिए टॉर्चर करता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तंग करता था। आप लोगों से भी? हाँ, डिमांड की गई, मेरी बहन से भी डिमांड की गई। लड़का का डिमांड रहता था कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, ये के लिए, बिजनेस के लिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा डिमांड उसका रहता था। लव मैरिज के बाद भी? हाँ, लव मैरिज के बाद भी, और उसका बहुत लड़कियों से बीच बीच में अफेयर चलता रहता। मेरी बहन परेशान रहती थी हमेशा इन चीज़ों से। वो बाकी चीज़ों को झेलती रहती थी, लेकिन हम लोग को उतना खुल के बताते नहीं थे, सब लड़ रही थी संघर्ष से, लेकिन वो कोई भी चीज़ उसको हमेशा से बचाना चाहती थी। कोई चीज़ कहती थी सब हो जाएगा, शांत रहो, डाउन रहो, लेकिन अचानक से ये घटना हो गया। घटना होने के पहले आप लोग को आभास नहीं हुआ इस तरीके नहीं, का? कोई आवाज़ कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले वो हमसे मिलने रूम पे आई थी, 29 तारीख को रात में, जब मेरे पापा लोग मुंबई जा रहे थे तो हमसे मिलने मेरे रूम पे आई थी, लोग जा रहे थे। उसके बाद 30 को सुबह में वो अपने रूम पे गई, क्योंकि मुझे निकलना था, और उसके 2 दिन बाद ये चीज़ मुझे पता चली। थाने में कंप्लेन वगैरह हुआ है इसको? हाँ, थाने में पीएमसीएच में कर दिए हैं। पीएमसीएच ये कंकड़बाग थाना जाकर वहाँ से ये लेगा, उसके बाद कंकड़बाग थाना आगे का प्रोसेस शायद करेगा, क्या अब जाने के बाद पता चलेगा। महिला आयोग आए थे आप लोग आज? महिला आयोग आए थे कंप्लेन देने, कि महिलाओं के लिए काम करती है, न्याय दिलाने में थोड़ा मदद करेगी। यहाँ से आश्वासन? यहाँ अभी थोड़ी 4 बजे के बाद नहीं जमा होता है,
तो अब कल हम आते हैं, फिर कल कोशिश करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन को न्याय मिलेगा? हाँ, तो मिलना चाहिए भाई न्याय। हम जैसे मेरी बहन के साथ हुआ है, हम चाहते हैं सामने जो किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। शादी कहाँ हुई थी? शादी हुई थी लखीसराय दामोदरपुर। लड़के प्रेम कुमार भारद्वाज, लड़के के पिता गणेश सिंह नाम है। दिनेश सिंह। दोनों लव मैरिज किए, कहाँ मिले थे? साथ पढ़ते थे? पटना में ही, वो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करती थी, ये भी था, दोनों को मिले थे। शादी में सब परिवार आए, सब कुछ बढ़िया से हुआ? हाँ, लव मैरिज शादी हुआ, सब दोनों परिवार के अटेंड से ही हुआ। उसके बाद दहेज की डिमांड? हाँ, हम किन लड़कियों से उसका संबंध है? बहुत सारी लड़कियों से संबंध चलता था। वो उतना मेरी बहन बताती नहीं थी क्या कैसे चल रहा है, लेकिन उसका हमेशा संबंध रहता था बहुत सारी लड़कियों से। धीरे धीरे चेंज होती रहती थी उसकी लड़कियाँ। क्या लगता है, लड़कियों का मामला है इस घटना के पीछे या दहेज का? आपको हमको दोनों लगता है, लड़कियों का भी मामला है और दहेज का भी मामला है। हाँ, न्याय चाहते न्याय चाहते हैं। हैं? बेटी तो चल गई सर, हम लोग वापस तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन आपके न्याय के लिए आवाज उठा सकते हैं। यही भी हमारी मनोकामना। चलिए, देखिए किस तरीके का ये मामला था। पहले जो है दहेज मतलब लव मैरिज किया गया, लड़की को बहला करके अपने प्यार के जाल में फंसाया गया। उसके बाद जो है परिवार वालों से, पिता और भाई से दहेज की डिमांड की गई, और जब दहेज की डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई, जब उसे लगा कि हमारी मांगे ये पूरी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद उसको अपने रास्ते से हटा दिया, और अभी वो दूसरी लड़की के साथ ऐश मौज की ज़िंदगी गुजार रहा है, जैसा ये बता रहे हैं, जिसका नाम प्रगति है। जिसका नाम प्रगति है। वो उसी मोहल्ला कंकर मोहल्ला में ही, उसी के डेरा के आसपास में वो भी है। अब इस मामले में हम क्या कहें, हम इनकी बेटी को वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी मदद करें थोड़ी सी, तो उस दरिंदे को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिला सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उस दरिंदे को सज़ा मिले। और ऐसे लोगों से आप लोग भी सावधान रहिए। ऐसे लोग समाज में ही रह कर के और हमारी बहू बेटियों के साथ ये हश्र करते हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।